हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्यांग स्टडी। दिस इज हरिओम। तो आज हम अपने सभी विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। तो आप सभी दृष्टिवादी छात्रों से हमारा निवेदन है कि हमारी वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करो, ताकि उन्हें भी मैथमेटिक्स को विद एक्सेसिबिलिटी पढ़ने का अवसर मिले। क्योंकि हमने देखा है ज़्यादातर दृष्टिवादी छात्र मैथमेटिक्स से डरते हैं, तो उनका डर निकल जाएगा अगर यहाँ पढ़ने आएंगे, हमारे चैनल को फॉलो करेंगे ना, या क्लास में अगर जो पढ़ते हैं तो वो उनका डर पक्का निकल जाएगा अगर मेहनत करेंगे तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल बोलते हैं हिंदी में, ये होता क्या है। ठीक है, जैसे हमने आपसे बोला कि आप 6 का वर्ग निकालो यानी कि स्क्वायर निकालो, 6 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 36। आप बोलोगे सर 36 हो जाएगा। हमने आपको ये वर्गमूल वाली वीडियो में अच्छे से समझाया है कॉन्सेप्ट, है नहीं। तो अगर हमने बोला 6 का स्क्वायर निकालो यानी कि 6 का स्क्वायर, तो 36 हो गया यानी कि 36। अगर हम बोलें कि 36 का वर्गमूल यानी कि 36 का स्क्वायर रूट निकालो, तो 6 हो जाएगा, कितना 6 हो जाएगा। यानी कि वर्ग का उल्टा वर्गमूल होता है, स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट हो जाता है। ठीक है, अगर हम 6 का वर्ग बोलेंगे तो 36, और 36 का वर्गमूल बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 6। ऐसे ही हमने बोला आपसे 7 का आप क्या करो वर्ग निकालो यानी कि 7 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 49 यानी कि 49। अगर हम बोलें कि 49 का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकालो 49 का, तो कितना हो जाएगा 7 यानी कि 7। अगर हम इसे दूसरी भाषा में समझें, इसमें दो वर्ड्स का यूज हुआ है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर के बारे में आपको पता ही है नहीं। और रूट का मतलब होता है जड़ या बेस या फाउंडेशन या मूल। हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्गमूल। अगर हमने आपसे कहा कि कोई भी वर्ग संख्या है, जैसे 81 एक वर्ग संख्या है, 81 क्या है, 81 इज अ स्क्वायर नंबर। तो जो 81 एक वर्ग संख्या है, यह कौन सी मूल संख्या, कौन सी बेस संख्या का वर्ग करने से मिला है। तो 9 का वर्ग करने पर, 9 वह मूल संख्या है जिसका वर्ग करने पर हमें 81 मिला है। ठीक है, तो 9 हमारा क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा किसका, 81 का। ठीक है, यानी कि कोई भी वर्ग संख्या या एनी स्क्वायर नंबर जिस भी मूल नंबर या जिस भी रूट नंबर का स्क्वायर करने पर प्राप्त होता है, तो उसी रूट नंबर को हम स्क्वायर रूट कहते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या का। तो जैसे हमने आपसे बोला 144 है, यह एक स्क्वायर नंबर है, 144 इज अ स्क्वायर नंबर। तो यह कौन सी एक मूल संख्या का वर्ग करने पर मिला है, कौन सी रूट नंबर का स्क्वायर करने पर मिला है, 12 का। ठीक है, तो 12 हमारा क्या हो जाएगा, 12 हमारी जो मूल संख्या है वो क्या हो जाएगी, 144 का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करते हैं, शायद आप लोग समझ गए होंगे हमारी बात को। तो अब हम आपको करना बता रहे हैं मेथड। हम इसमें करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि का। तो जिसने भी हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि वाली वीडियो यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर करना और रूल्स ऑफ डिविजुअलिटी दोनों वीडियो नहीं देखी हैं, तो वो चैनल पर जाके देख ले, हमने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है उन्हें, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। और नहीं तो ना, जो फैक्टर वाली वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसे पेस्ट कर देंगे उसका लिंक। ठीक है, ताकि आप वहाँ से भी उसे देख पाओ, क्योंकि इससे इस वीडियो को देखने से पहले आपको वो वीडियो अगर देख के आओगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे हमने बोला आपसे कि 36 का स्क्वायर रूट निकालो यानी कि 36 का वर्गमूल निकालो, तो क्या करोगे, पहले तो इसके फैक्टर बनाओ। फैक्टर करते हैं हम अभाज्य संख्याओं से, हमने बोला था अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे ना, प्राइम फैक्टरेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अभाज्य संख्याओं से ही डिवाइड करते हैं। सबसे छोटी लीस्ट प्राइम नंबर इज 2, तो हम पहले 2 से देखते हैं 36 को डिवाइड करके। अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा, फिर अगली प्राइम नंबर होती है 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17। ठीक है, और जिन जिन संख्याओं से हम डिवाइड करते हैं, जिन जिन संख्याओं का हम डिवाइड करने में यूज करते हैं, उन्हें हम एक फैक्टर लाइन यानी कि गुणनखंड की रेखा, उसमें नोट करते जाते हैं इंटू लगा के। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं, जैसे हमने 36 देखा, हमने कहा 2 से कट जाएगा क्या, काटने का मतलब भाग देना, काटने का मतलब हम अपने सभी दृष्टिवादी छात्रों को बताना चाहेंगे, काटने का मतलब होता है डिवाइड करना या भाग देना। तो हम 36 को पहले 2 से
डिवाइड करेंगे यानी कि काटेंगे, तो 2 से 18 बार में चला जाएगा। 2 से जब हम 36 को भाग देंगे तो 18 बार में, तो 36 को काट देंगे, 36 के ऊपर हम लिख देंगे 18। और हमने 2 से काटा है ना, हमने आपसे बोला था पहले ही, इससे पहले, कि जिन जिन संख्याओं का हम काटने में यूज करते हैं उन्हें हम एक फैक्टर लाइन यानी गुणनखंड रेखा पर नोट करते जाते हैं। तो हमने 2 को लिख दिया और 36 के ऊपर हमारे कितने आ गए थे, 18। अब हमने देखा 18 यानी कि 18 भी हमारे 2 से कट जाएंगे, 2 नेम 18 है, 18 को हमने काट दिया, 18 के ऊपर ऊपर कितने आ जाएंगे, 9 यानी कि 9। तो हमने एक बार 2 को और लिख दिया फैक्टर लाइन पे, तो फैक्टर लाइन पे हमारे कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 2। अब हमारा जो 9 है वो 2 से तो कटेगा नहीं, अब हम 9 को काटेंगे 3 से, ठीक है। 2 का अगला प्राइम नंबर क्या होता है, 3। पहले 2 से देखेंगे, 2 से नहीं, फिर 3 से, फिर 3 से नहीं तो 5 से, फिर 7 से, 11, 13, 17, इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं प्रोसेस के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू प्रोसेस। तो हमने 9 को 3 से काटा 3 बार में, यानी कि 3 से हमने 9 को डिवाइड किया तो 9 कट जाएगा और 9 के ऊपर आ जाएंगे 3, ठीक है। तो हमने 3 को भी लिख दिया फैक्टर लाइन पे, तो फैक्टर लाइन पे कितने हो गए, 2 इंटू 2 पहले से ही थे, इंटू में 3 और आ गए। अब हमारा 9 के ऊपर जो 3 है ना, वो 3 हमारा 3 से ही कटेगा 1 बार में, 3 बन जाए 3। तो जब तक काटते हैं जब तक 1 ना आ जाए सबसे ऊपर, तो 3 बन जाए 3, हमारा 1 आ गया ऊपर और 3 कट गया। तो हम 3 को भी लिख देंगे और एक बार फैक्टर लाइन पे, तो फैक्टर लाइन पे हमारे कितने हो जाएंगे फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। जितनी भी प्राइम नंबर्स का, जितनी भी अभाज्य संख्याओं का हम काटने में यूज करते हैं या भाग देने में यूज करते हैं, डिवाइड करने में, उन्हें हम फैक्टर लाइन पे लिखते जाते हैं। तो हमने सबको लिख लिया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर कोई एक संख्या का यूज हमने 2 बार किया, जैसे हमने समान, मतलब कोई संख्या 2 बार आती है फैक्टर लाइन पे, जैसे 2 इंटू 2 है हमारी 2 बार आई है नहीं, समान संख्याएं 2 बार आती हैं तो उनका एक पेयर बन जाता है। ऐसे ही हमारा 3 इंटू 3 है, देखो ये 2 बार आया है तो इसका एक पेयर बन जाएगा। ऐसा नहीं है हमारा लिखा हुआ है 5 इंटू 7, तो एक 5 और 7 आप 2 बार ले लो इसका पेयर बना दो, ऐसा नहीं है। अलग अलग संख्याओं का पेयर नहीं बनेगा, समान संख्या 2 बार आनी चाहिए। हमने देखा 2 इंटू 2 देखो 2 बार है नहीं है, ऐसे ही 3 इंटू 3 2 बार है, तो इनका दोनों का एक एक पेयर बन जाएगा। जितने पेयर बनते हैं, जिन जिन संख्याओं का पेयर बनता है उन्हें बाहर निकालते जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा 2 इंटू 2 का एक पेयर बन गया तो एक 2 बाहर आ जाएगा, और 3 इंटू 3 का एक पेयर बन गया तो एक 3 बाहर आ जाएगा। और जितने बाहर आएंगे, ठीक है, जितनी संख्याओं के पेयर बने उन सभी को बाहर निकाल के आंसर लाइन में इंटू में लिख देते हैं। तो एक 2 बाहर आ गया क्योंकि 2 इंटू 2 का पेयर बन गया था, और एक 3 बाहर आ गया है क्योंकि 3 इंटू 3 का एक पेयर बन गया। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर लाइन में 2 इंटू 3, ठीक है। तो जो 6 आ जाएगा आंसर हमारा कितना, 6। तो 6 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 36। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, पहले फैक्टर किए, फैक्टर हमारे आए थे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 2 बार आया, 3 इंटू 3 भी 2 बार आया, तो एक 2 का पेयर बन गया एक 3 का, तो 2 इंटू 3 आंसर लाइन में आ गया यानी कि 6। तो आवर करेक्ट आंसर विल बी 6। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। हमने लिया अब 225 का स्क्वायर रूट निकालो, किसका, 225 का। तो हम पहले इसे 2 से तो कटेगा नहीं, सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है, लीस्ट प्राइम नंबर इज 2, तो 2 से 225 नहीं कटेगा। अब हम 3 से डिवाइड करते हैं इसे, तो 3 से ये 225 है 75 बार में, यानी कि 75 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 225 के ऊपर हमारे कितने आ जाएंगे, 75। अब 75 हमारा दोबारा 3 से कट जाएगा, 3 से 3 से काटेंगे 75 को 25 बार में, तो 75 कट जाएगा, 75 के ऊपर कितने आ जाएंगे, 25। अब फैक्टर लाइन में हम लिखते जाएंगे ताकि हम भूलें ना, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, 3 इंटू 3 लिख लिया हमने, कहाँ, फैक्टर लाइन में। अब हमने देखा 25 हैं ऊपर लिखे हुए, ठीक है, क्योंकि हमने काटा था ना 75 को, तो उसके ऊपर 25 आ गए थे। अब 25 हमारे 3 से तो कटेंगे नहीं, इन्हें हम काटेंगे 5 से, तो 5 5 जा, यानी 5 से 25 को भाग देंगे तो 5 बार में, 5 पंजे 25, तो 25 कट जाएगा, 25 के ऊपर आ जाएंगे हमारे 5। अब 5 हमारा दोबारा 5 से ही कटेगा, तो 5 एकम 5, 5 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 5 कट जाएगा, है नहीं, यानी कि 5 को 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, एक आ जाएगा, एक आ गया। हमने कहा जब तक एक ना आ जाए तब तक करते हैं, तो हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। तो 5 इंटू 5 को हम और लिख देंगे फैक्टर लाइन पे, तो फैक्टर लाइन पे हम कुल मिला के कितने लिखेंगे, 3 इंटू 3 हमारे पहले से ही थे, इंटू में 5 इंटू 5 हमारे और आ जाएंगे। तो हमारा 3 इंटू 3 है, एक पेयर बन जाएगा, तो एक 3 को बाहर निकाल लेंगे, 5 इंटू 5 हमारा एक पेयर बन गया, एक 5 हमारा बाहर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा,
आंसर लाइन में 3 × 5, एक बार 3 बाहर लिया था, एक बार 5, तो दोनों की इंटू कर देंगे, यानी कि 3 × 5 15। तो 15 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 225। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम होती है फैक्टर याद रखने में, तो जो लो विजन है वो नोट कर सकते हैं, और जो दृष्टिवादी छात्र हैं टोटली ब्लाइंड, वो क्या कर सकते हैं, जो ब्रेल स्लेट होती है, जर्मन स्लेट, उस पर नोट डाउन कर सकते हैं, या टेलर फ्रेम होता है आप लोगों के पास, उसमें भी कुछ ना कुछ सिस्टम होता होगा शायद। तो ऐसा कुछ आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। और लेते हैं, जैसे हमने लिया यहाँ पे 144, तो इसके हम फैक्टर करेंगे। अब हम आपको फैक्टर थोड़ा शॉर्ट में करवाते हैं, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो 144 को हम जब 2 से भाग करेंगे तो ये 72 बार में हो जाएगा। 144 कट जाएगा, 144 के ऊपर आ जाएंगे 72। जब हम 72 को, यानी कि 72 को जब हम 2 से काटेंगे, 2 से, तो ये 36 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब हम फैक्टर लाइन पे लिखते जाते हैं, नहीं तो हम भूल जाएंगे। हमने 2 × 2 को लिख दिया फैक्टर लाइन में, हमारे ऊपर आ गए थे कितने, 36। हमने पहले 2 से काटा था 144 को 72 बार में, फिर हमने दोबारा काटा 72 को 2 से 36 बार में। ठीक है, हमने 2 × 2 लिख दिए फैक्टर लाइन में। अब हमने देखा 36 है, ये दोबारा 2 से कट जाएगा 18 बार में, तो 36 के ऊपर आ गए हमारे 18। 18 को हमने 2 से काटा 9 बार में, तो 18 के ऊपर कितने आ गए, 9। अब हम दोबारा से 2 × 2 और लिख देंगे फैक्टर लाइन में। तो फैक्टर लाइन में हमारे 2 × 2 पहले से ही लिखे हुए थे, ऑलरेडी हमने लिख रखे थे, तो और लिख देंगे 2 × 2, तो कितने हो जाएंगे फैक्टर लाइन में, 2 × 2 × 2 × 2। अब हमारा ऊपर 9 है, 9 हमारा 3 से कटेगा, यानी कि 9 को हम 3 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो 3 3 या 9, तो 9 के ऊपर आ जाएंगे 3, 9 हमारा कट जाएगा। अब 3 हमारा 3 से ही कटेगा, 3 बन गया 3, यानी कि 3 की टेबल 1 बार पढ़ेंगे 3 मिल जाएगा, तो 3 हमारा कट जाएगा। तो हमारे जो फैक्टर हो जाएंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, तो हमने देखा हमारा 2 का यूज हमने 4 बार किया है काटने में। ठीक है, और जो 3 का यूज हमने कितनी बार किया है, 2 बार किया है, यानी कि 2 से हमने कुल मिला के 4 बार भाग दी है, तभी तो प्रोसेस कंप्लीट हुई है। और 3 का यूज भी हमने 2 बार किया है, यानी कि फैक्टर कितने हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। तो 2 × 2 का एक पेयर बन गया फर्स्ट वाला, फिर दोबारा से है हमारे 2 × 2, इनका एक पेयर और बन जाएगा, फिर हमारे हैं 3 × 3। तो जिन जिन संख्याओं के जितने पेयर बनते हैं उन्हें बाहर निकालते हैं। तो फर्स्ट हमारा 2 × 2 का पेयर है ना, तो 2 बाहर निकाल लेंगे फर्स्ट वाले पेयर का। ठीक है, फिर दोबारा से हमारा 2 × 2 है, एक बार 2 और बाहर निकाल लेंगे, फिर हमारा है थर्ड वाले पेयर में 3 × 3, तो एक बार 3 बाहर निकालेंगे, यानी कि फर्स्ट वाले पेयर से 2 बाहर निकाला 2 × 2 का, सेकंड वाले पेयर से बाहर निकालेंगे 2 × 2 का 2, अब थर्ड वाले पेयर से, यानी कि लास्ट वाला पेयर है 3 × 3 का, तो 3 बाहर लेंगे। तो कुल मिला के हमने एक 2 बाहर लिया, दूसरा 2 बाहर लिया, और फिर हमने क्या लिया, एक 3 बाहर लिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3। हमने इन्हें आंसर लाइन में लिख लिया, तो कितने हो गए, 2 × 2 × 3 12। तो 12 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 144। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और लेते हैं, जैसे हमने लिया यहाँ पे 900, कितना, 900, तो हम पहले इसे 2 से काटेंगे, ये कट जाएगा कितनी बार में, 450 बार में। 2 से हम काटेंगे 900 को 450 बार में। अब 450 है, ये हमारे दोबारा कट जाएंगे 2 से 225 बार में, यानी कि 2 से काटेंगे 450 को 225 बार में। ठीक है, अब हम इन्हें लिख देंगे फैक्टर लाइन पे, ताकि हम भूलें ना इन्हें। ठीक है, ताकि हम इन्हें भूलें ना, तो हम 2 × 2 को लिख देंगे फैक्टर लाइन पे, और ऊपर हमारे कितने आए थे, 225। ठीक है, 900 को हमने काटा था 450 बार में 2 से, 450 को हमने काटा था 225 बार में 2 से। अब 225 हमारे 3 से कटेंगे 75 बार में। ठीक है, 75 हमारे 3 से कटेंगे 25 बार में, तो 3 × 3 हम और लिख लेंगे फैक्टर लाइन में, तो कितने हो जाएंगे हमारे, 2 × 2 × 3 × 3 हो जाएंगे। ठीक है, और इंटू लगा लेंगे ताकि अगली नंबर हम लिख लें वहाँ पे फैक्टर लाइन में। अब हमारे 25 हैं, 25 हमारे ना तो 2 से कटेंगे ना 3 से, 5 से ही कटेंगे। तो 5 से हम 25 को काटेंगे 5 बार में, यानी कि 25 के ऊपर 5 आ जाएंगे, 25 25, तो 25 कट जाएंगे। अब 5 हमारे 5 से ही कटेंगे दोबारा, 5 एकम 5, यानी कि 5 बन गया 5। तो हम 5 × 5 को और लिख लेंगे फैक्टर लाइन में। तो फैक्टर लाइन में हमारे कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर्स, टोटल प्राइम नंबर्स हो जाएंगे हमारे 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। तो एक हमारा 2 का पेयर बन जाएगा, क्योंकि 2 का रिप्लीकेशन 2 बार हुआ है। एक हमारा 3 का पेयर बन जाएगा, क्योंकि 3 भी 2 बार आया है। एक हमारा 5 का पेयर बन जाएगा, क्योंकि 5 भी 2 बार आया है। तो हम 2 × 2 है ना,
2 बाहर निकाल लेंगे, आंसर लाइन में लिख लेंगे उसे। 3 इंटू 3 है, एक 3 बाहर निकाल लेंगे, आंसर लाइन में लिख लेंगे। 5 इंटू 5 है, एक 5 बाहर निकाल लेंगे। जिन जिन संख्याओं के पेयर बनते हैं उन्हें एक एक बार बाहर निकालते जाते हैं। तो 2 का पेयर था, 2 को बाहर निकाला, इंटू 3 का पेयर था, 3 को बाहर निकाला, इंटू 5 का पेयर था, 5 बाहर निकाला, इंटू। तो आंसर लाइन में सभी को इंटू लगा के लिखते हैं। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 30। 2 3 जा 6 इंटू 5 30। तो 30 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 900। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिया 1764 है हमारा, कितना? 1764। तो हम इसे 2 से काटेंगे, कितनी बार में कटेगा? 882 बार में, यानी कि काटने का मतलब भाग देना। तो 882 को हम दोबारा काटेंगे 2 से, कितनी बार में? 441 बार में। अब 441 हमारा है, ये 2 से तो कटेगा नहीं, इसे हम 3 से काटेंगे 147 बार में। ठीक है, 147 को हम 3 से काटेंगे 49 बार में, 49 को हम 7 से काटेंगे 7 बार में, 7 को हम 7 से काटेंगे 1 बार में। ठीक है, हमने क्या किया? 1764 था, 2 से काटा 882 बार में, 882 को हमने 2 से काटा 441 बार में, 441 को हमने 3 से काटा 147 बार में, 147 को हमने 3 से काटा 49 बार में, 49 को हमने 7 से काटा 7 बार में, 7 को हमने 7 से काटा 1 बार में। तो हमने कितनी बार यूज किया? 2 इंटू 2, 2 से हमने 2 बार काटा है। फिर 3 इंटू 3, 3 का भी हमने 2 बार यूज किया है। फिर हमने 7 इंटू 7, इनका भी 2 बार यूज किया है। तो फैक्टर लाइन में कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो हम एक बार 2 बाहर निकालेंगे, आंसर लाइन में लिख लेंगे, क्योंकि ये 2 का पेयर है फर्स्ट वाले पेयर से। 2 इंटू 2 का फर्स्ट पेयर है ना, तो एक बार 2 बाहर आ जाएगा आंसर लाइन में। इंटू 3 का सेकंड पेयर है, तो एक बार 3 बाहर आ जाएगा, यानी कि 3 को लिख लेंगे आंसर लाइन में। इंटू 7 का एक थर्ड वाला पेयर है ना, तो एक बार 7 ले लेंगे बाहर। तो 2 बाहर आया, इंटू 3 बाहर आया, इंटू 7 बाहर आया। तो क्या हो जाएगा आंसर लाइन में? 2 इंटू 3 इंटू 7। तो 2 3 जा 6, 7 जा 42। तो 42 विल बी माई करेक्ट आंसर, यानी कि 42 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1764। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब हम आपको एक दो टेक्निक ऐसी बताएंगे जहाँ पे अगर पूरे पूरे पेयर ना बने, एक दो संख्याएं ऐसी आएंगी ना जो सिंगल होंगी, जिनके पेयर नहीं बनेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे हमने 28 ले लिया, तो 28 के जब आप लोग फैक्टर करोगे तो वो 2 से करो पहले, कितनी बार में? 14 बार में। ठीक है, 2 से 28 को काटोगे 14 बार में कटेगा ना, और 14 को आप जब 2 से काटोगे तो 7 बार में कटेगा, यानी कि ठीक है, यानी कि 2 से काटोगे 14 को 7 बार में। अब 7 से आप 7 को काटोगे 1 बार में, यानी कि 7 से 7 को 1 बार में काटोगे। तो फैक्टर हमारे कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 7। फैक्टर लाइन में कितने? 2 इंटू 2 इंटू 7। हमने देखा 2 इंटू 2 का तो एक पेयर बन जाएगा, क्योंकि 2 बार आया है। 7 हमारा सिंगल है, तो जो संख्या जितनी संख्याओं का पेयर बन जाता है, ठीक है, उन्हें तो हम लिख देते हैं कहाँ? आंसर लाइन में, एक बार बाहर निकाल के। 2 इंटू 2 का पेयर बन गया, 2 हम बाहर निकाल लेंगे एक बार। और जितनी संख्याएं इनकम्प्लीट बचती हैं, यानी कि सिंगल सिंगल बचती हैं, अगर यहाँ पे 7 सिंगल है तो एक अंडर रूट का साइन होता है, जिसे बोलते हैं वर्गमूल का साइन या स्क्वायर रूट का साइन, उसे हम लिख देते हैं राइट हैंड पे इंटू लगा के 7 को उसमें। जैसे यहाँ पे 2 बाहर आ गया, 2 लिख लिया हमने आंसर लाइन में, इंटू राइट हैंड पर हम वर्गमूल का साइन में 7 को लिख देंगे। ठीक है, तो यानी कि क्या बोलेंगे इसे हम? 2 अंडर रूट 7 बोलेंगे। वर्गमूल के साइन को हम 7 मतलब क्या बोलते हैं? अंडर रूट बोलते हैं। तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, 2 का पेयर बन गया था, 2 को हमने लिख लिया आंसर लाइन में, इंटू 7 को हम लिखेंगे किसमें? वर्गमूल के साइन में, क्योंकि 7 का हमारा पेयर इनकम्प्लीट था। तो हमने क्या किया यहाँ पर? 2 इंटू अंडर रूट 7 हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि इसका निकालना बाकी है, ये मानते हैं इसे हम। 2 इंटू 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर निकाल लिया एक बार केवल, फिर इंटू अंडर रूट 7। अंडर रूट को बोलते हैं वर्गमूल का साइन। तो क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट 7। और लेते हैं, जैसे यहाँ पे है हमारा, यहाँ पर हमारा है 45 है, कितना? 45। तो 45 को हम पहले 3 से काटेंगे, कितनी बार में? 15 बार में। 15 को हम 3 से काटेंगे कितनी बार में? दोबारा 5 बार में। 5 को 5 से काटेंगे 1 बार में। क्या किया हमने? 3 से काटा
45 को 15 बार में, 15 को 3 से काटा, 5 बार में, 5 को 5 से काटा 1 बार में। तो फैक्टर लाइन में कितने आएंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5। तो 3 इंटू 3 का पेयर बन गया, तो एक 3 बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, आंसर लाइन में। और 3 के राइट हैंड पर इंटू लगा के अंडर रूट का साइन लगाएंगे और उसमें हम 5 को रख देंगे जो सिंगल बचते हैं। अगर एक ही नंबर सिंगल है तो उसको ही रख देंगे, अगर एक से अधिक नंबर सिंगल हैं तो उन सभी की इंटू करके हम स्क्वायर रूट के यानी कि अंडर रूट के साइन में रख देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3, 3 का पेयर बन गया। तो 3 इंटू 3 इंटू 5 थे, तो 3 इंटू 3 2 बार रेप्लीकेट हुआ था, इसका पेयर बन गया। हमने आंसर लाइन में लिख लिया एक बार 3 और राइट पे इंटू लगा के अंडर रूट के साइन में हमने 5 को रख दिया, क्योंकि 5 का पेयर इनकम्प्लीट था, पेयर वाज इनकम्प्लीट, ठीक है, ऑफ 5। तो क्या हो जाएगा हमारा 3 इंटू अंडर रूट 5। इस तरह से हम लोग करते हैं। जैसे हमने लिया यहाँ पर 84 का हमें करना है, तो 84 के जब आप लोग फैक्टर करोगे पहले 2 से करो 42 बार में, 42 को 2 से करो 21 बार में, 21 को 3 से करोगे 7 बार में, 7 को 7 से करोगे 1 बार में। हमने क्या किया, 84 था ना, 2 से काटा 42 बार में, 42 को हमने 2 से काटा 21 बार में, 21 को हमने 3 से काटा 7 बार में, 7 को हमने 7 से काटा 1 बार में। तो कितने आ गए हमारे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। तो 2 गुणा 2 का तो पेयर हो गया, तो हम एक बार 2 को रख लेंगे आंसर में, ठीक है, 2 इंटू लगाएंगे। और जो अंडर रूट का साइन है उसमें क्या क्या आएगा, अब हमारा एक 3 का पेयर इनकम्प्लीट है और एक 7 का, तो इन दोनों की इंटू करके 3 इंटू 7 21। तो 21 को हम अंडर रूट के साइन में रख देंगे, यानी कि इसका निकालना बाकी है। इसका मीनिंग ये होता है, जो अंडर रूट होता है ये इसका सिंबल होता है, यानी कि इसका अभी निकालना बाकी है। तो हमारा क्या होगा, क्या हुआ था, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 था, तो 2 इंटू 2 का पेयर कंप्लीट था, पेयर ऑफ 2 वाज कंप्लीट एंड पेयर्स ऑफ 3 एंड 7 इज नॉट कंप्लीट। तो 3 इंटू 7 की इंटू की, ठीक है, उसे हमने रख दिया स्क्वायर रूट के साइन में। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 इंटू अंडर रूट 21, इस तरह से। और लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बोला कि 450 का निकालो 450 का, तो आप लोग जब इसके फैक्टर करोगे ना तो कितने आएंगे, पहले 2 से करो तो 225 बार में कट जाएगा, फिर 3 से करोगे 75 बार में, 3 से 75 को करोगे 25 बार में, 25 को 5 से करोगे 5 बार में, 5 को 5 से करोगे 1 बार में। तो क्या किया हमने, 450 थे ना, कितने 450 450 थे, तो पहले हमने 2 से किया तो 225 बार में कट गए, 225 हमारे 3 से कटेंगे 75 बार में, 75 हमारे 3 से कटेंगे 25 बार में, 25 हमारा 5 से कटेगा 5 बार में, 5 हमारा 5 से कटेगा 1 बार में। तो कितनी बार हमने यूज किया है, थोड़ा हम जल्दी में बता रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। फैक्टर आपको करना आ गया तो आप कर ही लोगे, है नहीं, हमने कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर कर दिया है इससे पहले के कई सारे क्वेश्चंस में। एक क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो दूसरा वाला देख लो। तो हमारे फैक्टर कितने आए, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो 2 का पेयर हमारा क्या है, इनकम्प्लीट है, 3 इंटू 3 का पेयर कंप्लीट है और 5 इंटू 5 का पेयर कंप्लीट है। तो एक हमारा 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि 3 का पेयर कंप्लीट है, एक हमारा 5 बाहर आ जाएगा क्योंकि 5 का पेयर कंप्लीट है। तो 3 इंटू 5 15 तो हमारा आ गया आंसर में, ठीक है, 3 इंटू 5 15 पूरा आ जाएगा आंसर में। और इंटू अंडर रूट का साइन लगाएंगे, उसमें किसे रखेंगे, जिनका इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। अगर केवल केवल यहाँ पे 2 का इनकम्प्लीट है ना तो अंडर रूट में केवल 2 को रख देंगे, अगर और भी संख्याएं इनकम्प्लीट होती उन सभी की इंटू करके अंडर रूट में रख देते। तो 3 का पेयर कंप्लीट था, पेयर ऑफ 3 बाज कंप्लीट एंड पेयर ऑफ 5 बाज कंप्लीट। तो 3 इंटू 5, एक 3 बाहर आ गया, एक इंटू में 5 बाहर आ गया, तो ये 15 हो गया। इंटू राइट हैंड पे इंटू लगाएंगे और अंडर रूट में रखेंगे 2 को, यानी कि 15 इंटू अंडर रूट 2। ये सिंबल है कि 2 का अभी निकालना बाकी है, ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अगर अब भी आपको समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में, या जो लोग कोचिंग क्लासेस करते हैं दृष्टिवादी छात्र वो हमसे वहाँ, और कुछ लोग पर्सनली व्हाट्सएप करके भी पूछते हैं हमसे, जो हमें शुरू से ही फॉलो कर रहे हैं 1-2 साल से वो लोग। तो बहुत हमें लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है आप लोग जब कमेंट करते हो व्हाट्सएप पर या कहीं भी, जिस भी प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़े हुए हो, कि सर हम बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं, और आप मतलब अपना कमेंट करते हो कि सर ये इसमें प्रॉब्लम है, सजेशन फीडबैक सब कुछ आता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।